गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान की राजनीति का वो नाम जिसने कांग्रेस के सबसे मुश्किल समय में संगठन की कमान संभाली। एक ऐसा नेता जिसे जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता है। राजनीति में अब तक हार का स्वाद न चखने वाले डोटासरा 3 बार विधायक रहे। गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री बने और आज राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सियासत के केंद्र में हैं। लेकिन डोटासरा सिर्फ अपनी सियासत के लिए ही नहीं बल्कि अपने देसी अंदाज और जनता से जुड़ाव के लिए भी चर्चा में रहते हैं। चाहे भाजपा सरकार पर तीखे हमले हो या फिर मंच पर दिखाई देने वाला उनका तेजाजी डांस वाला अंदाज, डोटासरा अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। आज बात करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा की राजनीति, उनके विवादों, जनाधार और अब तक के सियासी सफर की। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत की एक खास पेशकश किस्सा सियासी। सबसे पहले बात करेंगे डोटासरा के शुरुआती जीवन के बारे में। बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा का जन्म शेखावाटी क्षेत्र के सबसे बड़े जिले सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 1 अक्टूबर 1964 को हुआ। इस तरह वो लक्ष्मणगढ़ तहसील की कृपाराम की ढाणी के रहने वाले हैं। उनके पिता मोहन सिंह डोटासरा सरकारी टीचर थे। ऐसे में उनकी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने सीकर के श्री कल्याण कॉलेज से बीकॉम करने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और एलएलबी की पढ़ाई की। एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद डोटासरा ने करीब 20 सालों तक सीकर जिला कोर्ट में वकालत की है। डोटासरा के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने राजनीति में एंट्री साल 2005 में ली और वो सबसे पहले सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट से पंचायत समिति के सदस्य बने। इसके 3 साल बाद यानी 2008 में पहली बार उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। चुनाव केवल लड़ा ही नहीं बल्कि जीता भी। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट से डोटासरा ने निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश जोशी के खिलाफ मात्र 34 वोटों के बेहद करीबी मार्जिन से यह जीत पाई थी। इसके बाद साल 2013 में दूसरी बार चुनाव भी डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ सीट से लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुभाष महरिया को 10,723 वोटों के अंतर से हराया था। यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि 2013 के इस चुनाव में राजस्थान के भीतर कांग्रेस विरोधी लहर थी और पार्टी ने राज्य में 160 से ज्यादा सीटें खो दी थी, पर डोटासरा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। ऐसे में कांग्रेस की नजरों में उनका कद बढ़ना लाजमी था। इस चुनाव के बाद तो डोटासरा विपक्ष में रहते हुए बेबाकी से भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर होकर आरोप लगाते रहे। यही वजह रही कि डोटासरा को साल 2016 में बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला। फिर जब साल 2018 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव आए तब भी डोटासरा ने अपनी पारंपरिक सीट लक्ष्मणगढ़ से ही चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने भाजपा उम्मीदवार दिनेश जोशी को 22,052 वोटों के बड़े मार्जिन से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई थी। इसी हैट्रिक का तोहफा था अशोक गहलोत की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री का पद दिया जाना। इस दौरान शिक्षा मंत्री रहते हुए डोटासरा ने बड़ी पहल की और अंग्रेजी मीडियम की सरकारी स्कूलें खोलने की शुरुआत की। इसके साथ ही डोटासरा ने सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में से वीर सावरकर के चैप्टर में संशोधित करते हुए सावरकर को वीर बताए जाने वाले पैराग्राफ को भी हटा दिया था, क्योंकि भाजपा के शासन में हुए संशोधन में सावरकर को वीर बताया गया था, जबकि डोटासरा का कहना था कि जेल से रिहा होने के लिए सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने दया याचिका पेश की थी। ऐसे में उन्हें वीर नहीं कहा जा सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने इतिहास की पुस्तक में भी हल्दी घाटी के युद्ध वाले चैप्टर में संशोधन करवाया। दरअसल भाजपा शासन में हुए संशोधन में प्रताप की जीत का दावा किया गया था, लेकिन बाद में इस तथ्य को गलत बताते हुए हल्दी घाटी के युद्ध में हार होने की बात को जोड़ा गया। ये सभी बदलाव आसान नहीं थे क्योंकि इसके लिए उन्हें अपने विरोधियों से भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। डोटासरा शिक्षा मंत्री का पद संभाल ही रहे थे कि राजस्थान कांग्रेस में बगावती तेवर दिखने लगे और ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि अब तो गहलोत की सरकार गिर ही जाएगी। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की बगावत की। उन्होंने साल 2020 में अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। कहा जाता है कि उन्हें सीएम की कुर्सी चाहिए थी और ना दिए जाने पर उन्होंने अपने विधायकों को साथ ले जाकर राजस्थान में सरकार गिराने की बात कह डाली थी। यह देख उस समय के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सचिन पायलट को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम के पद से बर्खास्त कर दिया था, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने सरकार गिराने की साजिश रची थी। जबकि सचिन पायलट का इस पर कहना था कि वो गहलोत से नाराज नहीं है और ना ही किसी विशेष अधिकार की मांग कर रहे हैं।
वो तो बस इतना चाहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने चुनावों में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया जाए। दरअसल उनका निशाना वसुंधरा राजे सरकार पर था और वो अवैध खनन पट्टों के खिलाफ एक अभियान चलाना चाहते थे, जिसमें उन्हें अशोक गहलोत का साथ चाहिए था, जो कि नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने बगावत करना सही समझा था। चाहे जो भी हो, सचिन पायलट की ये बगावत डोटासरा के लिए आपदा में अवसर बनकर आई, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस आलाकमान ने डोटासरा पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और फिर इससे यह भ्रम भी दूर हो गया कि अशोक गहलोत जाट समुदाय के तेज तर्रार नेताओं को तवज्जो नहीं देते। इस तरह डोटासरा 29वें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए और 7वें जाट नेता के तौर पर उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। यह तारीख 14 जुलाई 2022 की थी और तब से 1 साल और 4 महीने तक डोटासरा ने शिक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद को संभाला। इसके बाद नवंबर 2021 में कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, ताकि वे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरी तरह से संगठन के काम पर ध्यान दे सकें। राजनीतिक आक्रामकता और संगठन में पकड़ के अलावा डोटासरा का एक दूसरा चेहरा भी अक्सर चर्चा में रहता है। डोटासरा अपने देसी अंदाज और लोक संस्कृति से जुड़ाव के लिए खास तौर से जाने जाते हैं। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और सामाजिक आयोजनों में उनका तेजाजी डांस करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ, जिसे अनेक समर्थकों ने जमीन से जुड़े नेता की पहचान बताया। यही वजह है कि डोटासरा की छवि केवल एक राजनीतिक रणनीतिकार की नहीं, बल्कि आम लोगों और ग्रामीण समाज से जुड़े नेता की भी बनी हुई है। पर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक और प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, जिसे अगर हम छिपी हुई प्रतिस्पर्धा कहें तो कोई दो राय नहीं। अब क्योंकि डोटासरा गहलोत के करीबी हैं और उन्हें वही पद दिया जो पायलट के पास था, तो ऐसे में पायलट और डोटासरा के बीच अनबन संभव है। और हाल ही में यूथ कांग्रेस और NSUI जैसे विंग्स के आंतरिक चुनावों में पायलट और डोटासरा के खेमे आमने सामने नजर आए थे। साथ ही छात्र संगठन चुनावों और संगठन में की जा रही नियुक्तियों में जैसे विनोद जाखड़ को NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से पायलट समर्थकों के बढ़ते प्रभाव को लेकर दोनों गुटों में अंदरूनी खींचतान भी देखी गई। अब बात करें कि आखिर डोटासरा राजस्थान में किस वर्ग को साधने में कामयाब रहे, तो वो जाट वर्ग है। पर ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले कांग्रेस ने जाट वर्ग के नेताओं को महत्व नहीं दिया। इससे पहले भी राम निवास मिर्धा, नाथुराम मिर्धा, परशुराम मदेरना, दौलत राम सारण और शीशराम ओला जैसे नेताओं का पार्टी में दबदबा रहा है। लेकिन एक नाराजगी हमेशा से रही कि कांग्रेस ने इस वर्ग से किसी को भी CM बनने का मौका नहीं दिया। यह टीस अभी भी बनी हुई है। वहीं राजस्थान में जाट वर्ग की भूमिका की बात करें तो राजस्थान के 7 जिलों की करीब 50 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय का खासा प्रभाव है। मारवाड़ क्षेत्र विधानसभा सीटों पर जाटों का असर है। जाटों के साथ राजपूतों का संघर्ष भी चलता रहता है। 1998 में जाट समाज ये मानकर चल रहा था कि राज्य में पहली बार जाट मुख्यमंत्री बनेगा और वे परशुराम मदेरना होंगे। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर अशोक गहलोत ने यह बाजी मार ली। उसके बाद जाट समाज ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और फिर साल 2003 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया। इस दौरान वसुंधरा राजे खुद को राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जर की समधन बताकर तीनों समुदाय को साधती रही। एक और नेता राजस्थान में इस समुदाय से आज भी सुर्खियों में रहता है और वो हैं हनुमान बेनीवाल, क्योंकि उन्होंने पूरी जाट बिरादरी को बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा करने की कवायद शुरू कर रखी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस समुदाय से आने वाले डोटासरा की प्रदेश में कितनी अहम भूमिका है और क्यों कांग्रेस ने उन्हें अब तक इस पद पर बनाए रखा है। कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा का सियासी सफर वकालत से लेकर राजस्थान कांग्रेस के सबसे अहम चेहरों में शामिल होने तक का रहा है। उन्होंने संगठन के मुश्किल दौर में पार्टी की कमान संभाली, शिक्षा मंत्री के तौर पर फैसले लिए और आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार वो भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या डोटासरा भविष्य में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे और क्या उनका बढ़ता सियासी कद उन्हें राजस्थान की राजनीति में और बड़ी भूमिका दिला पाएगा। और सबसे जरूरी बात, क्या राजस्थान का जाट वर्ग उन पर भरोसा जताएगा। लेकिन आप गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत की एक खास पेशकश किस्सा सियासी।